नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हलछठी व्रत की कथा। हलछठी व्रत की 6 कथाएं आपको एक साथ सुनाने की कोशिश करूंगी। यह व्रत भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को व्रत रखा जाता है। बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल और मूसल है, इसीलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का हलछठी नाम पड़ा है। हमारे देश में कहीं कहीं इसे लहलही छठ के नाम से भी जानते हैं। इस दिन महुए की दातून करने का विधान है। इस व्रत में हल से जुता हुआ फल अन्न का प्रयोग वर्जित है। इस दिन गाय का दूध दही प्रयोग में नहीं लिया जाता है। भैंस का दूध दही प्रयोग में लिया जाता है। पूजा विधि: इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर तालाब या जलाशय में स्नान करके, जिसमें झरबेरी पलाश गूलर की एक एक शाखाएं बांधकर बनाई जाती हैं, छठ को गांठ देते हैं और इसकी पूजा की जाती है। पूजन में सतनजा, गेहूँ, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। हलछठी पूजन में छठ मैया की पूजा की जाती है, शंकर पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे सुख सौभाग्य को देने वाली ललिता देवी आपको बार बार नमस्कार है। आप मुझे, हे हलछठी मैया, आप मुझे अचल सुहाग दें और दीर्घ आयु संतान दें। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी, यदि बालक ने जन्म ले लिया तो मैं दही मक्खन नहीं बेच पाऊंगी। यह सोचकर वह उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी रखकर बेचने चल दी। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई। वह झरबेरी की झाड़ में ओट में बैठ गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अल्हड़ ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं लिटा दिया और स्वयं मटकी उठाकर आगे चली गई। उस दिन हल छठ थी। यद्यपि उसका दूध मक्खन गाय भैंस का मिला हुआ जुला था, पर उसने बेचते समय यह बताया कि यह केवल भैंस का ही है। इसलिए उसका दूध सभी ने ले लिया और सारा दूध बिक गया। जहाँ ग्वालिन ने बच्चे को छिपा दिया था, वहाँ एक किसान हल चला रहा था। उसके बैल बिदक गए और खेत की मेड़ पर जाकर चढ़े। हल की नोक से बच्चे के पेट में घुस गई और इससे उसका बच्चा मर गया। हल की नोक से बच्चे का पेट फटा हुआ देखकर किसान ने तत्काल झरबेरी के कांटों से बच्चे को पेट के टाँके लगा दिए और उसे वहीं पड़ा रहने दिया। ग्वालिन लौटकर बच्चे को मृत पाया। ग्वालिन ने सोचा, यह मेरे पाप का फल है। मैंने आज छठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका व्रत भंग किया है। उसी का मुझे भगवान ने दंड दिया है कि मेरा बच्चा मर गया। उसने सोचा, मुझे लौटकर अपना पाप स्वीकार कर लेना चाहिए और पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। वह लौटकर वहीं आई जहां उसने दूध दही बेचा था। उसने गली मोहल्ले में घूम घूम कर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज़ लगाकर प्रकट किया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपने धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीर्वाद दिया। जब वह वापस उसी खेत पर आई तो उसने देखा उसका पुत्र जीवित अवस्था में मिला। उसी दिन से ग्वालिन ने कभी भी झूठ बोलकर दूध दही नहीं बेचा। आइए सुनते हैं हलछठी मैया की दूसरी कथा था। एक नगर में 2 स्त्रियां रहती थीं। जेठानी का नाम था तारा और देवरानी का नाम था सलोनी। सलोनी सदाचारिणी, सुशील तथा दयालु थी। तारा दुष्ट थी
एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। सायंकाल के समय दोनों स्त्रियां थाल परोसकर खीर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर बैठ गईं। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई हुई थी। अचानक घर में कुत्तों ने घुसकर थालियां चाट लीं। जब चप चप की आवाज़ आई तो सुनकर दोनों अपने अपने घर के भीतर गईं। सलोनी ने कुत्ते को खीर चाटते देखा तो कुछ न बोली, खीर के बर्तन में बची हुई उसके सामने और डाल दी। दूसरी ओर तारा ने कुत्ते को घर में बंद करके मूसल से इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ डाली। वह अधमरा हो गया। जैसे तैसे बेचारा जान बचाकर भागा। दोनों कुत्ते जब इकट्ठे हुए तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। पहला कुत्ता बोला, वह स्त्री बहुत भली है, उसने मुझे खीर खाते हुए देखकर भी कुछ नहीं कहा, उल्टे मुझे भरपेट खीर खिलाई। मैं प्रसन्न होकर वहाँ से लौट आया हूँ। मेरी आत्मा तो उसे बार बार आशीर्वाद देती है। मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि मेरे मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूँ। आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार अगले जन्म में उसकी आत्मा को प्रसन्न करता रहूं। दूसरा कुत्ता बोला, मेरी तो ऐसी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई। पहले तो थाली में मुंह डालते ही दांत गोठले हो गए थे। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर सटके ही थे कि वह आ गई। उसने तो मार मार कर मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में उसका पुत्र बनकर उसे पूरा पूरा बदला चुकाऊँ। मैं भीतरी मार से उसका हृदय और कमर दोनों ही तोड़ना चाहता हूँ। इस प्रकार भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और वह श्वान देवयोग से दूसरा कुत्ता मर गया और उसी स्त्री का पुत्र होकर जन्मा। दूसरे वर्ष जब घर घर हल छठी की पूजा हो रही थी, जब वह लड़का मर गया तो तारा को बहुत दुख हुआ, पर क्या हो सकता था। भविष्य में प्रतिवर्ष उसके लड़का होता और हल छठ को मर जाता था। तारा को संदेह हो गया। एक रात उसी कुत्ते ने आकर कहा, मैं बार बार तेरा पुत्र होकर बार बार मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तब तारा के पूछने पर उसने बताया कि अब से हल छठ के व्रत में हल का जुता हुआ फल या अन्न न खाना, गाय का दूध दही न लेना, होली की भुनी हुई बाल, होली की धूल आदि हल छठ की पूजा में चढ़ाना। जब कहीं मैं तेरे घर जीवित रहूँगा, पूजा के समय यही तारागण खिसके तो तू समझना कि अब मैं जीवित रहूँगा। तारा ने वैसा ही किया। उसके बच्चे जीने लगे। तब से इस व्रत का प्रचलन और भी बढ़ गया। बोलो हल छठी मैया की जय। हल छठी मैया सभी की मनोकामना पूरी करना, सबके बच्चे सुखी रखना, कथा सुनने वाले और कथा पढ़ने वाले पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। यह थी हल छठी की दूसरी कथा। अब हम सुनेंगे हल छठी मैया की तीसरी कथा। हल छठी की तीसरी कहानी। एक सास बहू थी। उनके घर में एक भैंस थी। सो बहू आती और झाड़ू से मारती थी। भैंस बोली, तू मुझे रोज़ मारती है, जब मेरा वक्त आएगा तब मैं भी तुझे परेशान करूँगी। सो हर छठी आई। सो भैंस 2 दिन पहले ही ताल में जा कर के दुबक गई, क्योंकि हल छठी के दिन भैंस का दूध दही खाते हैं। भैंस को जब सब जगह ढूंढा गया पर कहीं नहीं मिली। भैंस ने सोचा अब सास बहू बहुत परेशान हो गई होंगी। सो ताल में से निकल कर के सींग दिखाए। फिर बहू ने बहुत विनती की कि दोहरी भैंस नदी में से निकला, अब मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी। बहू के बहुत कहने पर भैंस बाहर आई और घर में आकर उसने खूब दूध दिया। सास बहू ने भैंस के दूध से पूजा की और व्रत खोला।
बोला हलछटी मैया की जय। यह थी सास बहू और भैंस की छोटी सी कहानी। अब हम सुनते हैं हलछटी मैया की चौथी कहानी। एक सास बहू थी। सास खेत को गई तो बहू बोली, सासू माँ साग क्या बना लूँ? सास बोली, गेहुआ धनुआ बना लेना। उसने सब जगह देखी, उसके गेहुआ धनुआ कहीं ना मिले। गाय के बछड़े को नाम था गेहुआ धनुआ, सो उसने बछड़ा को काटा और हंडिये में रख दिया। सास आई, बहू क्या बना लिया? बहू बोली, तुम कह गई थी गेहुआ धनुआ, सो मैंने तो वही काट कर रख दिया। सास बोली, बहू जी तुमने क्या किया? गाय आवेगी रमा रमा के मर जाएगी, सो वहाँ हड़िया लेके घूरे के नीचे गाड़ दी। और सास दरवाजे पर बैठ गई। कुछ खाया न पिया, अभी गाय आती ही होगी। गऊ लौटत गाय आई। गाय ने आते ही घूरे पर सींग मारना शुरू कर दिया और जैसे बछड़ा तो उसके अंदर सो ही रहा था, हड्डियाँ उसके सिर में सींगों में लटक गई और बछड़ा उसमें से निकल आया। सास बहुत खुश हुई। जैसा गौ माता को बछड़ा वापस दिया। हे हलछटी मैया, सबके पुत्रों की रक्षा करना, सबको कहानी सुनने वाले या सुनाने वाले की सभी मनोकामना पूरी करना। अब हम सुनेंगे हलछटी व्रत की 5वें नंबर की कथा, श्री कृष्ण भगवान ने जो युधिष्ठिर को सुनाई थी। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे भगवान, देवकी नंदन, आपने तीनों लोकों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, अतः एवं मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र अभिमन्यु के मर जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी हुई है। शोक से पीड़ित होकर वह जी नहीं सकती। हे देव, इसी प्रकार स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के नाश होने पर दिन रात प्रतिदिन दुखी रहती है। हे यदुकुल श्रेष्ठ अभिमन्यु की भार्या के गर्भ की संतान भी अस्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि अति दुष्ट अश्वत्थामा ने इस गर्भ को निस्तेज कर दिया है। इस प्रकार संसार में संतति के शोक से उत्पन्न हुआ ऐसा घोर महादुख हो रहा है। पिता अपने जन्म को तभी सफल मानता है जब उसके पुत्र चिरजीवी, दीर्घायु और निरोगी हों और उसकी संतति उत्तम हो। हे देवेश, उस दान या व्रत को बताइए जिसके करने से संतान शोक के दुख से माता पिता पीड़ित न हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि उत्तरा एक अपूर्व व्रत को करे तो उसका मृत पुत्र भी जीवित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर ने तब पूछा कि हे भगवान, इस व्रत की क्या विधि है, इसके कौन देवता हैं और यह किस काल में किया जाता है और किस स्त्री ने इस व्रत को किया था जिससे यह प्रसिद्ध हुआ? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर सुनो। शुभ्रा नाम का एक राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसको हस्ती नाम पुत्र उत्पन्न हुआ था। उसने अपने नाम पर हस्तिनापुर बसाई। यह बालक एक दिन माँ के साथ गंगा जी के तीर पर गया। जल में खेलता हुआ वह बाल भाव से जल में चला गया। वहाँ एक मगर उसको पकड़कर गहरे पानी में ले गया। इस समाचार को सुनकर पुत्र दुख से दुखी रानी सुवर्णा ने क्रोध के मारे धाय के पुत्र को जलती हुई अग्नि में फेंकवा दिया। रानी सुवर्णा ने क्रोध के मारे धाय के पुत्र को जलती अग्नि में फेंक तो दिया और फेंकने के बाद अपने पुत्र को याद करती हुई विलाप करने लगी। राजा भी दुख से व्याकुल हो गया। धाय माँ पुत्र शोक के कारण दुख से व्याकुल होकर के जंगल में चली गई। कुश और पलाश से पूर्ण जंगल में मध्याह्न के समय शिवजी की पूजा करने लगी। उसने वहाँ प्राणियों से रहित सुनसान मंदिर में महादेव जी, कार्तिकेय भगवान, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा की। धाय माँ
प्रतिदिन इन देवताओं का ध्यान करती, पूजन करती थी तथा तृणधाय और महुए का भोजन करती थी। उसको इस प्रकार करते हुए युधिष्ठिर भादों के महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को उस नगर में अद्भुत दृश्य हुआ, एक चमत्कार हुआ। इस धाय माँ का अति सुंदर पुत्र भीड़ में से जीता हुआ आया। इस घटना को देखकर राजा और रानी अन्य बड़े लोग आश्चर्यचकित हुए। धाय माँ के पुत्र को जीवित देखकर चिंता से व्याकुल होकर लोगों ने तब ब्रह्मज्ञानी पंडितों से उसका कारण पूछा। इसी समय शिवजी के अंश रूपी दुर्वासा नाम के ऋषि जी उनकी आज्ञा से राजा को हितोपदेश देने के लिए वहाँ पर आए। शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि जी का कल्याण का मनोरथ जान राजा ने आए हुए ऋषि जी का आदर पूर्वक सत्कार इत्यादि किया। उसके बाद पूजन किया और उनको बारंबार नमस्कार करके अपनी सेविका अर्थात धाय माँ के पुत्र का भीड़ में से जीवित निकलने के विषय में पूछा। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा, हे राजन, जो धाय आपके भय से जंगल में चली गई है वह वहाँ पर उसने महादेव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय भगवान और गणेश जी की पूजा की है। इसी प्रकार उसी से उसको ऐसा फल प्राप्त हुआ है। हे राजन, आप दोनों भी वहीं पर चले जाना चाहिए। वहाँ जाकर हे महिपाल, आप इस व्रत के महाफल को ग्रहण कीजिए। हे महाराज, उन दोनों राजा रानी ने इस प्रकार भली भांति संतुष्ट होकर पहले ऋषि जी को जंगल भेजा। उनसे सब वार्ता सुनकर राजा और रानी भी उस घने जंगल में स्वयं गए। दुर्वासा ऋषि ब्राह्मणों के साथ आनंद पूर्वक वहाँ जाकर उन्होंने पलाश के वृक्ष के नीचे कुशा पर धाय को पूजा करते हुए देखा। वह परम श्रद्धा पूर्वक चारों देवी देवताओं की पूजा कर रही थी। राजा ने धाय को आश्वासन दिया, उसके पुत्र से मिला दिया। तब धाय आनंद पूर्वक होकर राजा को व्रत के विषय में सब कुछ कहने लगी। हे राजन, मैं आपके भय से यहाँ आ गई हूँ, वायु भोजन करती हूँ, शिवजी तथा पुत्रों सहित पार्वती जी का पूजन कर रही हूँ। आधी रात को स्वप्न में आनंददाता शिवजी और पार्वती जी दोनों पुत्रों सहित बैल पर चढ़ा हुआ कुश और पलाश के वृक्ष के नीचे देखा। उन्होंने कहा, तेरा पुत्र जीवित हो, तूने हम दोनों का व्रत किया है, अतः तेरा पुत्र अवश्य जीवेगा। और रानी भी विधिवत इस व्रत को करे तो उसके पुत्र का भी जीवेगा और वह अनेक पुत्रवती होगी। इस व्रत की विधि दुर्वासा ऋषि जी बताएंगे। दुर्वासा ऋषि बोले, हे राजन, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी आने पर उस दिन नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान करके मनुष्य व्रत को करे और क्रोध और लोभ को त्याग कर इस व्रत के नियम का पालन करते हुए जब तक संपूर्ण करने की निमित्त जीवों की पद्धति अर्थात उसके मार्ग को न लावे और मध्यांतर के समय मित्रों के साथ पुत्रयुक्त होने की मन में अभिलाषा करते हुए पलाश और कुश के नीचे शिव, पार्वती, गणेश जी तथा कार्तिकेय जी की इन चारों देवताओं की मूर्ति बनाकर नीचे लिखे विधिवत पूजन करें। भक्ति भाव से इन सभी देवताओं को नाना प्रकार से धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से पूजन करें और शिव जी से प्रार्थना करें। शिव जी के प्रार्थना करने का मंत्र भावार्थ है, सोम रूप धारण करने वाले, 5 मुख वाले, त्रिशूल धारण करने वाले तथा मृदी, मृंगी, महाकाल इत्यादि गुणों से युक्त शंभु शिव जी को नमस्कार है। उसके बाद माता पार्वती जी से प्रार्थना करें कि हे माता पार्वती जी, शिवा, हे कांता, हे प्रकृति, हे श्रेष्ठ हेतु, सुख और सौभाग्यदायिनी गौरी और धात्री को नमस्कार है। स्वामी कार्तिकेय जी से प्रार्थना करें, मोर पर सवारी करने वाले देवताओं को, कोक्ष पक्षी
को विदीर्ण करने वाले कुमार, विशाख और स्कंद को नमस्कार है। फिर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी से प्रार्थना करें। मूसे पर सवारी करने वाले देवताओं को लंबे उदर वाले, सुंदर सूंड वाले, एक दंत वाले तथा विघ्न का नाश करने वाले देवता श्री गणेश जी आपको नमस्कार है। दीपक, चंदन, धूप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य से पूजन करें। गाजे बाजे से ब्राह्मणों के साथ घर आवें तथा उस दिन महुए के फलों के साथ समा के चावल का भोजन करें और भैंस का दूध, दही, मट्ठा और घृत का भोजन करें। हे राजन, इस व्रत की ऐसी ही विधि है, जो मनुष्य ऐसा करता है वह पुत्र पौत्र से युक्त शीघ्र ही सुख प्राप्त करता है। दुर्वासा ऋषि जी के वचन सुनकर राजा ने इस व्रत को किया। तब मगर के बिल में से शीघ्र ही निकलकर राजकुमार ने माता पिता तथा दुर्वासा ऋषि जी के चरणों पर गिरकर प्रणाम किया और बोलने लगा, इस व्रत के फल से राजा के यहाँ दीर्घायु, बड़े पराक्रमी, बलवान तथा सर्वगुण संपन्न अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उससे उनके राज्य में अतिवृष्टि तथा दुर्भिक्ष की शांति हुई और राजा ने अनेक वर्ष तक सुखपूर्वक राज्य किया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, संतान दुख से पीड़ित उत्तरा इस व्रत को करे। केशव भगवान के वचन को सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हो गए। अश्वत्थामा के अस्त्र के प्रभाव से दग्ध हुआ गर्भ, उत्तरा का गर्भ शीघ्र ही जीवित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से संतति स्थिर हो जाती है। व्रत करने के बाद शास्त्रों रीति के से विधि पूर्वक उद्यापन करें। सोने के बैल और गाय ब्राह्मण को दें तथा सोने और चांदी की सुंदर मूर्ति बनवाकर वेद पाठी ब्राह्मण को बैल सहित इसका पूजन करके दान करें। विधि जानने के पश्चात श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा से कराया, जिससे अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ उसका गर्भ रक्षित हुआ। इस व्रत के प्रभाव से उत्तरा के उदर का गर्भ उसी क्षण जीवित हो गया और गतिमान हुआ, प्रसव हुआ। हे राजन, यही संसार के जन्मेजय को उत्पन्न करने वाला परीक्षित नाम का राजा उत्पन्न हुआ। हे राजन, जो कोई इस अपूर्व व्रत को इस प्रकार से करता है वह संपूर्ण पापों को त्याग कर सूर्य की महिमा को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर के संवाद में कुशपलाश नाम की हलछटी व्रत की कथा संपूर्ण हुई। यह थी कुशपलाश नाम की हलछटी व्रत की कथा। आगे की हम 6वें नंबर की कथा सुनेंगे। बोले हलछटी मैया की जय। आइए सुनते हैं 6वीं कथा। एक गाय जंगल में चरती चरती दूर तक चली गई। वहाँ पर उसे एक बाघ मिल गया। वह गाय को खाने के लिए तैयार हो गया। तब गाय बोली कि बाघ जी, अभी हमें मत खाओ, हमारा बछड़ा घर पर छोटा है, मैं उससे मिलाऊं, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। बाघ बोला, गाय, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, तू मुझे वचन दे कि लौट के आएगी, तभी मैं तुझे छोड़ूंगा। गाय ने बाघ को वचन दिया कि मैं तुझे कल ज़रूर आ जाऊंगी इसी जगह पर और तुम मुझे खा लेना। इस तरह गाय जंगल से लौटकर अपने बछड़े के पास पहुंच गई। बछड़ा माँ माँ करता हुआ गाय के सामने आया। गाय की आंखों में आंसू आ गए। आंखों से आंसू टपकते देख करके बछड़ा बोला, माँ, आज तू क्यों रो रही है? जब माँ ने अपना बछड़े से पूरी हकीकत बताई तो बछड़ा बोला, मैं कल आपके साथ जंगल में चलूँगा। गाय ने बहुत मना किया पर बछड़ा नहीं माना और गाय के साथ सुबह होते ही जंगल को चल दिया। गाय के लाख मना करने पर भी बछड़ा नहीं माना और जंगल में माँ के साथ जाके शेर के आगे जाके खड़ा हो गया और बोला, मामा, पहले मुझे खाना, उसके बाद मेरी माँ को खाना। बछड़े के इस तरह प्रेम भरे शब्दों को सुनकर बछड़े ने शेर से मामा बोला तो शेर सोच में पड़ गया।
कि मैं भांजे को कैसे खा सकता हूँ, और तुमने बोला कि मामा मुझे पहले खाना, माँ को बाद में खाना, तो तुम मेरे भांजे हुए और वो मेरी बहन हुई। शेर ने सोच विचार करके बछड़े से कहा, अब मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं खाऊंगा। फिर शेर ने गाय और बछड़े दोनों माँ बेटों का बहुत स्वागत किया, उन्हें ओढ़नी उड़ाई और स्वर्ग से विमान आया। गाय की ईमानदारी को देख करके जंगल छोड़ के चला गया और वह पूरा जंगल गाय को चरने के लिए दे दिया, और एक तालाब जो जल से भरा हुआ था वह गाय और बछड़े को पीने के लिए दे दिया। तो हलछठी मैया जैसी गाय और बछड़े पर दयाल हुई वैसी सब पर हों, सभी का मनोकामना पूरी करें। जैसी बछड़े को माँ लौटाई और माँ को बेटा, हलछठी मैया कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले सभी के रक्षा करें, सबके पुत्रों की लंबी आयु करें, सबको सुखी संपन्न करें। तो यह थी हलछठी मैया की 6 कथाएं। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आने वाले व्रत और त्योहारों की कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। जय श्री हरि।